अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, मेरे साथ एहसन हसन अकील है। आज हमारा मौजू जो गुफ्तगू का है वो ये है कि इन्वेस्टमेंट हम कैसे करें। आखिर में हम बात करेंगे कि रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट कैसे करें। पहले हम बात करेंगे वक्त की इन्वेस्टमेंट कैसे करें। फिर हम बात करेंगे एनर्जी रिसोर्सेज, यानी इन तमाम चीज़ों की जो इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का ना एक माइंड सेट होता है। ज़िंदगी में रिलेशनशिप के ऊपर इन्वेस्ट करना होता है, आपको अपनी सलाहियतों पे इन्वेस्ट करना होता है, अपने जो आपके पास जो कुछ भी है, ठीक है ना, वो इन्वेस्ट ही है। पैसा भी इन्वेस्ट ही करना होता है, जो हम आखिर में गुफ्तगू करेंगे। तो ऐसा ये बताएं कि इन्वेस्टमेंट का माइंड सेट कैसे लेके आए, क्योंकि टाइम इन्वेस्ट करना क्या है, यानी हम अपना टाइम वैसे भी फारग रह के भी इधर उधर की हाँक के भी ज़ाया कर सकते हैं या खर्च कर सकते हैं। लेकिन अगर हम अवेलेबल वक्त को एजुकेशन में, स्किल सीखने में, प्लानिंग में, प्रोग्राम उसमें अगर हम लगाते हैं तो ये इट्स इन्वेस्टमेंट, वो हमें वापस आएगी। तो आप बताइए। देखिए, इन्वेस्टमेंट का अगर हम देखें तो इन्वेस्टमेंट एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर हमने पहले ये डिसाइड करना होता है कि हमें आउटकम क्या चाहिए। इस तरीके से अगर हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अपने टाइम की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो हमें पहले आउटकम देखना है कि हमें क्या चाहिए। हमें अगर ये चाहिए कि हम थोड़ा एक बेहतर पर्सन बन सकें या फिर हमारे पास बेहतर स्किल्स आ सकें, तो फिर वो हम ये है कि हम अपना टाइम जो है उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं स्किल हासिल करने के लिए। इस तरीके से हम उसको मुख्तलिफ चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। बट सबसे पहले हमें ये चीज़ देखनी होगी कि हमने उसको आउटकम क्या लेनी है हमने इस चीज़ के अंदर से, और हमने निकालना क्या है। वंस हमारे लिए आउटकम हमारी क्लियर हो जाए कि हमें फ़लाँ चीज़ चाहिए, फिर हमें फ़लाँ आउटकम चाहिए अपने काम में से, अपनी इन्वेस्टमेंट में से, तो उसके बाद हम एक अच्छे तरीके से जो है ना अपना टाइम इन्वेस्ट करना हो या फिर आपने अपना कुछ भी इन्वेस्ट करना है, आपने अपने पैसे इन्वेस्ट करने हैं, आपने अपना टाइम इन्वेस्ट करना है, या फिर आपने उसके अलावा अपनी अटेंशन इन्वेस्ट करनी है। जो भी आपने इन्वेस्ट करना है आप उसको कर सकते हैं, आप उसको अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इसके अंदर अगर हम देखें कि अगर हमने अपने हमारा गोल ये है कि हमने अपना जो अपना असासे बनाने हैं, तो उस लिहाज से फिर हमें अपना पैसा इन्वेस्ट करना होगा। उसके अंदर देखिए, अगर हमने अपने असासे बनाने हैं, हमने अपना पैसा इन्वेस्ट करना है, तो उसमें मैंने मोस्टली देखा कि कुछ लोग एक चीज़ ये मिस कर जाते हैं कि वो कहते हैं कि यार हमारा जितना निज़ाम है, जितनी हमारी इनकम है, वही हमने इन्वेस्ट करके ना, तो उसमें से हमने कोई ना कोई असासा बना लेना, हमने कोई ना कोई प्रॉपर्टी खरीद लेनी है। हालांकि प्रॉब्लम ये है कि अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं रियल एस्टेट में, तो आज के लिए आपको एक चीज़ पहले ही मेन समझ लेनी चाहिए, और ये चीज़ आपको एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए कि आपको इनकम अपनी बढ़ानी होगी। इनकम बढ़ाए बगैर आपका गुजारा नहीं हो पाएगा। आपकी जो असासे हैं वो अच्छी क्वालिटी का कोई बड़ा असासा आपका नहीं बन पाएगा। तो आपको अपनी इनकम बढ़ानी है, और आपको अपनी जो इनकम बढ़ाने के बाद आपने अपनी जो इनकम आपको आएगी आपने उसको इन्वेस्ट करना है। अब इन्वेस्टमेंट के अंदर जब हम मोस्टली अपने अपने क्लाइंट्स होते हैं उनके साथ हम डिस्कस करते हैं, तो वो अपना हमें बताते हैं कि मेरी आउटकम मुझे क्या चाहिए। मुझे मतलब कुछ होते हैं जिनको अपना रेंटल इनकम चाहिए, कुछ होते हैं कि जिनको थोड़ा सा अपने लिए 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद कोई अच्छा प्रॉफिट चाहिए। कुछ होते हैं जिन्होंने अभी इन्वेस्टमेंट करनी है, 2 साल बाद उन्हें अपना घर बना लेना है। कुछ होते हैं जिन्होंने कहा कि मैंने इन्वेस्टमेंट करनी है 10 साल बाद, 20 साल बाद, जो मेरी फैमिली है उनके काम आ जाएगी ये चीज़। तो इस तरह से मुख्तलिफ आउटकम्स हैं जो कि हम अचीव कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट करने के बाद। फर्स्टली हमें ये डिसाइड करना है कि हमें आउटकम क्या चाहिए। सेकेंडली हमने अपनी जो इनकम है उसको इंक्रीज़ करते रहना है, साथ साथ उधर के हम अपनी इन्वेस्टमेंट्स जो उनको इंक्रीज़ कर सकें, उनको मल्टीपल कर सकें। एंड उसके बाद ये है कि हमने इन्वेस्टमेंट करने के बाद थोड़ा सा एक अच्छे तरीके से हमने डिसीजन मेकिंग करनी होती है, सो दैट कि हम अगर हमारे पास कोई ऑफ़र आती है उसको हम अच्छी तरीके से इवेल्युएट कर सकें। तो इस तरीके से ये 2-3 चीज़ें हैं, अगर इस तरह से हम अपनी इन्वेस्टमेंट को लेकर चलेंगे तो हमारे लिए बड़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट में ना जो आमतौर पे जो चैलेंज है ना वो ये है कि अगर आपने इन्वेस्ट करना है अपने रिसोर्सेज को, पैसे को, तो आपने जो अपने अखराजात हैं उसको ट्रैक करके उसको कंट्रोल करना होता है, ठीक है ना। जैसे आपने कहा कि भी आमदनी बढ़ानी होती है तो फिर इन्वेस्टमेंट। ज़्यादातर लोग इस गलतफहमी में मुब्तला हो जाते हैं कि जो उनका लाइफस्टाइल है, जो अखराजात हैं, जो है वो तो है ही है, उसको वो कंट्रोल नहीं कर सकते, उसको वो चेक नहीं कर सकते, उसको नोट डाउन नहीं कर सकते, उसको नज़रों के सामने नहीं रख सकते, वो नहीं पता लगता, और वो तो जायज़ ही करते हैं। अब उसके ऊपर कोई आमदनी नहीं है कि जो इन्वेस्ट करें, ये बड़ा ट्रैप है। ये कई लोगों की उम्रें गुजर जाती हैं और उसके बाद उनके पास कुछ भी नहीं होता, इसी वजह से कि उन्होंने अपने आप को ऑर्गेनाइज नहीं किया होता, ठीक है ना। तो यानी अगर आपका ज़िंदगी में मकसद है कि डेवलप होने का, अपग्रेड होने का, यानी फाइनेंशियली रिच होने का, तो फिर आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा और अपने अखराजात को ट्रैक करना होगा।
और आमदनी और अखराजात के अंदर एक गैप क्रिएट करना होगा, सो दैट कि वो आपकी इन्वेस्टमेंट में जाए। और अगर आप ये चाहते हैं कि भाई ये आपकी सोच है कि यार वो तो जब कोई बचेगा या होगा तो सरप्लस अमाउंट ऑफ मनी तो हम इन्वेस्ट करेंगे, इस तरह महीने के 10-10 लाख कमाने वाले लोग भी कहीं नहीं खड़े होते, और जो 1 लाख रुपया कमाता है तो वो इन्वेस्टमेंट करके तो वो अपने पैसे को ग्रो कर लेता है। जो 10 लाख कमाने वाले हैं वो इसी शशोपंज में मुब्तला होते हैं कि भाई हमारे से तो बचता ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये बड़ा एक आप समझ लीजिए एक ट्रैप है, क्योंकि आफ्टर 10 ईयर्स 15 ईयर्स दे रियलाइज कि उनसे बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ है कि उन्होंने इस चीज़ को रियलाइज ही नहीं किया। यानी छोटा छोटा पैसा जो था वो 10 सालों के अंदर कितना बड़ा ग्रो कर जाता है। 10 लाख रुपया 10 सालों के अंदर 1 करोड़ रुपये में कन्वर्ट हो जाता है रियल एस्टेट। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपको बात कर रहा हूँ। तो ये उनको बाद में समझ आती है कि यार हमने तो ये सोचा ही नहीं। ऐसे बेशुमार लोग हैं, सरकारी मुलाजम है या अदर है वो। अच्छा फिर वो ना उस वक्त वो आर्गूमेंट देते थे कि यार मुलाजमत है, हमारा तो बहुत सिक्योर है, सेफ है और वो फलाना। आज वो कहीं भी नहीं खड़े हुए। आज इतनी महंगाई हो गई है कि जो उनको पैसा मिलेगा उनको कोई फायदा नहीं। तो लिहाजा जितनी जल्दी जिंदगी के अंदर आप ये रियलाइज कर लें कि जो आज की तंगी है वो कल की आसूदगी और अबंडेंस होएगी। आज की थोड़ी तंगी को कबूल करें जिंदगी के अंदर, ठीक है ना। और जो गैर जरूरी अखराजात को कंट्रोल करें और अपने सही जगहों पे इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो डिज़ाइन करें, डाइवर्सिफाई करें, कोई चीज़ें खरीदना लेना शुरू करें। हम इसलिए अपने चैनल में आपके सामने चीज़ें लेके आते हैं कि भाई छोटी सी 69 लाख की इन्वेस्टमेंट है, वो 1.5 करोड़ की जब हो जाएगी तो जिन्होंने ले ली तो उनकी हो जाएगी। ये वो समझते रहे कि यार पता नहीं होती है कि नहीं होती, पता नहीं हम 69 लाख रुपया 1.25 सालों में दे भी पाएंगे कि नहीं पाएंगे, 24 लाख अभी देना है और बाकी वो उनका कुछ नहीं होगा। वो उनका उस वक्त भी जो है ना वो 10-20 लाख रुपया उनके पास इकट्ठा नहीं होगा। इसलिए अक्लमंद वो होते हैं जिनके पास कोई 20 लाख 24 लाख रुपया होता है ना, उसको सबसे पहले डाउन पेमेंट की सूरत में कन्वर्ट करने के बाद वो फिर अगले जो इंस्टॉलमेंट है जो कि चंद हज़ार की या 1-आध लाख की है उसकी तैयारी शुरू कर देते हैं। दे जंप इनटू एक ऑर्गेनाइज स्केड्यूल कि जिसके अंदर उनकी फाइनेंशियल जो है वो फ्रीडम की तरफ सफ़र शुरू हो जाता है, फाइनेंशियल ग्रोथ हो जाती है। अब तो वो बड़ा स्मार्टली प्ले करते हैं, क्योंकि एनीथिंग जो आपकी इन्वेस्टमेंट में जा रही है ना वो आपकी बहुत बड़ा पैसे के शक्ल में आपको वापस आएगी। ये बात बिल्कुल क्लियरली आपको इसको सोचना चाहिए। अगर वो नहीं गई, अगर आप खर्चे ही हो रहे हैं, खा पी लिया और बस, तो वो आप इसका मतलब है कि अपना जो बीज है, जो बीज बोना था, ये जो किसान जमींदार होते हैं इन्होंने कुछ फसल का कुछ हिस्सा रखा होता है बीज के लिए, वो कभी नहीं खाते, क्योंकि उन्हें पता होता है अगर हम वो खा गए तो वो जो 10 टाइम की सूरत में चीज़ आनी थी हमारे पास वो नहीं आ सकेगी। तो वो उस 1 टाइम को एक जो टाइम है उसको इन्वेस्ट करते हैं बीज की शक्ल में, और फिर 9 टाइम जो है वो उसके साथ उनको गेन आता है। उन्हें पता है कि वो जो बाकी प्रोसेस है उन्होंने करना है कि भाई वो उसको पत्थर लाना है ज़मीन को, तो उसके बाद उसके बीज डाल देना है, फिर जो अभी पानी खाद रिक्वायर्ड है, अभी बारिश हो गई है, अल्लाह ने वैसे ही फसलों को बेहतरीन कर दिया है। मेरी वो जो दूध वाले उनसे बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि भाई चलो लेट तो हुई लेकिन फिर भी ये काम कर गई है बारिश फसलों के लिए, बेहतरी के लिए। बाकी का अल्लाह ने वो करना है काम, ये अल्लाह की ज़ात का एक सिस्टम है। आज जिसने फसल ही नहीं बोई हुई उसके ऊपर क्या बारिश होगी, उसका पानी तो ऐसे ही बस नालों में निकल जाएगा ना। जिन्होंने फसल बोई हुई है उनकी फसल के ऊपर बारिश हुई है और उनको उसका फ़ायदा मिलना है जो कि अल्लाह ने पहुँचाना है। ये है इन्वेस्टमेंट। तो जो लोग ये नहीं समझते तो वो गलती करते हैं। अगर आप 50-60 साल का बंदा है और उसके पास कोई एहसास नहीं है, आप उससे पूछें, वो आपको कहेगा बिल्कुल यही मुझसे गलती हुई, यही मैं जो है ना अंडर एस्टिमेट कर गया, यहीं से मैं जो है नुकसान उठा गया। लिहाजा अगर आप 20 साल हैं, 22 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल, जल्दी करें। अगर 40 के हैं, लेट हो चुके हैं, जल्दी करें, आप इन्वेस्टमेंट करें, हमें कॉल करें, हम सोचा कि आपको एक सही डायरेक्शन में डालें और आप प्रॉपर्टी विजन के वो सब्सक्राइबर बने कि जो करोड़ोंपति अरबोंपति होंगे आने वाले टाइम में। दिस इज जस्ट अ मैटर ऑफ ईयर्स। अगर वो हमारे डायरेक्शन में चलेंगे तो वो बहुत वेल्दी होंगे। प्रॉपर्टी इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।